दोस्तों, आप सभी बिहार में नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार में दोस्तों 10,101 पदों पर नई भर्ती आई है। यह जो भर्ती है राजस्व विभाग के अंतर्गत। आप सभी इस भर्ती की बेसब्री से लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे तो फाइनली दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि अब परसेंटेज वाला सिस्टम का खेल खत्म हो गया है। इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है एग्जाम के आधार पर, और ये जो भर्ती है दोस्तों इसमें अलग अलग तरह का पोस्ट है। एक तरह से आप देखिएगा तो ये सब के लिए भर्ती है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। सैलरी कितना क्या मिलेगा, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, फॉर्म भरने का क्या कुछ डेट है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। अब दोस्तों बिहार में बम्पर भर्तियों का दौर शुरू हो गया है। जितने भी भर्ती पेंडिंग है अब सभी एक एक करके दी जाएगी। कल आप देखिएगा तो बिहार कैबिनेट की ओर से बिहार में टीचर भर्ती को लेकर नियमावली को पास कर दिया गया और ये BPSC के माध्यम से एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। और आज यहाँ पर 10,101 पदों पर एक नई भर्ती फिर से आ गई है। तो चलिए यहाँ पर इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों तो ये जो भर्ती है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत, इसमें ऑनलाइन CBT टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पर पोस्ट के बारे में देखिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एज की क्या है। तो मिनिमम एज का जो कंडीशन रखा गया 18 साल। अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अधिकतम उम्र का कंडीशन जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है। अगर आप जनरल में महिला है तो 40 साल का कंडीशन है। BC कैटेगरी में 40 साल, पुरुष महिला दोनों के लिए है। SC/ST कैटेगरी में 42 साल अधिकतम उम्र का कंडीशन है। तो यहाँ पर आप देखिएगा पोस्ट नेम में, तो पहला यहाँ पर जो पोस्ट है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का कुल 355 सीट है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाला पोस्ट, तो आगे दोस्तों क्लर्क का भी पोस्ट है। क्लर्क पोस्ट में देखिएगा तो कुछ खास यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, ना ही एक्सपीरियंस, कुछ भी चीज़ें नहीं चाहिए और आप एग्ज़ाम निकालिए, आपका सिलेक्शन होने वाला है। और आप सभी दोस्तों किस भर्ती के इंतज़ार में, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार SSC, किस भर्ती के बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पर आप में से किसको किसको ये एग्ज़ाम पैटर्न वाला भर्ती अच्छा लगा, क्योंकि जो भी भर्ती दी जाए तो एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन हो, तो किसको किसको अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर पहला जो पोस्ट है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का, जिसमें कुल सीटों की संख्या 355 है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, UR के लिए 145, SC के लिए 57, ST के लिए 4, EBC के लिए 71, BC के लिए 37, RCG तो ये स्पेशल यहाँ पर महिलाओं के लिए रिजर्व है, 13 सीट हो गया। EWS के लिए 28 और 59,000 रुपये यहाँ पर आपको पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। 4,000 रुपये आपको लैपटॉप के लिए भी पे किया जाएगा 12 मंथ तक के लिए। और इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में देखिएगा तो AICTE से मान्यता प्राप्त संबंधित या SBTE से मान्यता प्राप्त संस्थान में देखिएगा तो सिविल इंजीनियरिंग यानी BTech मांगा गया है। सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए और 2 वर्षों का सरकारी या फिर गैर सरकारी के क्षेत्र में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 60,000 इसमें सैलरी मिलेगा। इसके बाद देखिएगा विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का, तो 758 सीट है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या देख सकते हैं। इसमें आपको 36,000 सैलरी मिलेगा। तो सैलरी में अंतर कैसे आ गया, तो शुरू वाला जो पोस्ट है ये BTech के लिए है, दूसरा यहाँ पर देखिएगा तो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा वालों के लिए है। तो SBTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसके लिए यहाँ पर ये रहा दोस्तों पोस्ट विशेष सर्वेक्षण अमीन का 8244 पदों पर। आप सभी को पता होगा कि आज से 4 महीने पहले भी भर्ती आई थी, पिछले साल लास्ट में दिया गया था और उस समय नोटिफिकेशन को कैंसिल करके एग्जाम पैटर्न लागू किया गया। तो आप में से किसको किसको ये पैटर्न अच्छा लगा, या फिर पहले वाला परसेंटेज सिस्टम अच्छा था, या एग्जाम का पैटर्न के आधार पर सिलेक्शन अच्छा है, आप सभी कमेंट करके बताइए। विशेष सर्वेक्षण का देखिएगा तो 8244 हो गया, जिसमें UR का 3525 सीट है, SC का 1301, ST का 75, EBC का 1422 है, BC का 917 है, RCG का 282 है, EWS का 722 है। और ये जो भी सीट है दोस्तों इसमें से अलग से महिलाओं को 35% आरक्षण भी दिया जाएगा। यानी जनरल का 3525 सीट है तो इसमें लगभग आपको 35% यानी लगभग 1000 सीट महिलाओं के लिए अलग से रिजर्व सारा कुछ रखा जाएगा। इसमें क्या मांगा गया है, तो AICTE से मान्यता प्राप्त या फिर SBT यानी स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन जो कि बिहार सरकार का है,
तो इससे संबंधित मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। अब पहले क्या होता था कि डिप्लोमा में परसेंटेज मार्क्स के आधार पर मेरिट बनता था, तो ये सिस्टम खत्म हो गया है। बस आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा यानी पॉलीटेक्निक होना चाहिए, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं रहा। अब यहाँ पर ये डाउट होगा कि क्या हम दूसरे राज्य से पॉलीटेक्निक किए हैं तो भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, बस आपका डिग्री सही होना चाहिए, आप जेन्युइन रहना चाहिए। अगर आप फर्जी डिग्री पे सिलेक्शन ले भी लीजिएगा तो फिर बाद में आपको निकाल दिया जाएगा और आपके खिलाफ एक्शन भी होगा। जो भी सैलरी दिया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से सारा कुछ रिकवर किया जाएगा। अभी आप देखिएगा पिछली बार अमीन भर्ती में जो भी फर्जी छात्र थे सभी को पकड़ा गया है। अब यहाँ पर देखिए विशेष सर्वेक्षण लिपिक का ये कलर का पोस्ट हुआ दोस्तों, और इसमें कुछ खास क्वालिफिकेशन नहीं है, बस इसमें स्नातक पास होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों से स्नातक की डिग्री। जो पॉलीटेक्निक वाले छात्र नहीं है उसके लिए यहाँ पर ये पोस्ट हो गया। सीटों की संख्या देखिएगा 744 है, अच्छा खासा सीट है, जिसमें जनरल के 313 सीट, एससी में 113 सीट, एसटी में 6 सीट, ईबीसी में 132, बीसी में 84, आरसीजी में 22, ईडब्ल्यूएस में 74। 25,000 रुपये आपको पर मंथ इसमें सैलरी मिलेगा। ये तो हो गया दोस्तों सीटों के बारे में। यहाँ पर देखिएगा तो मेरिट लिस्ट में 50% वेटिंग का भी सिस्टम रखा गया, अगर कोई छोड़ देता है तो उसके जगह पर वेटिंग वालों को भी लिया जाएगा। अब शैक्षणिक योग्यता पोस्ट हिसाब से तो आप देख लिए, यहाँ पर डिग्री सारा कुछ इसी के बारे में है। इसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण, तो ये सभी जॉब में मांगा जाता है। मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, यानी शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। राष्ट्रीयता में तो आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए, अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। एज के बारे में देखिएगा तो आयु सीमा विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, यानी जो पॉलीटेक यहाँ पर बीटेक वाला जो पोस्ट है इसके लिए मिनिमम एज का कंडीशन 21 साल है। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए 18 साल है, अमीन के लिए 18 साल है। और क्लर्क वाले जो पोस्ट है जिसमें यानी ग्रेजुएशन का डिग्री मांगा गया वहाँ पर मिनिमम एज का कंडीशन 21 साल है। जहाँ पर पॉलीटेक्निक यानी डिप्लोमा मांगा गया वहाँ पर 18 साल एज का कंडीशन रखा गया है। और ये कब से मांगा जा रहा है? तो 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 को। और अधिकतम उम्र यहाँ पर जैसा कि अभी शुरू में आप लोगों को बताए हैं, तो यहाँ पर अधिकतम आयु देखिएगा तो ये जो काउंट किया जाएगा, अधिकतम आयु 1 जनवरी 2023 के अनुसार काउंट किया जाएगा। जनरल के लिए 37 साल है, बीसी के लिए 40 साल, एससी एसटी के लिए 42 साल। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 साल उम्र में छूट दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ, यहाँ पर महिलाओं को आरक्षण का लाभ सारा कुछ यहाँ पर दिया जाएगा। सीबीटी एग्जाम में सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% अलग से आरक्षण दिया जाएगा। एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर अनुभव के लिए कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। परीक्षा प्रक्रिया, तो ये जो है सीबीटी एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जाएगी, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। तो यानी दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा और हम आप लोगों को अच्छे तरीके से सारा कुछ तैयारी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा कुछ। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। इस चैनल पर आप लोगों को पूरे सब कुछ तैयारी करवाने वाले हैं। सिलेबस सारा कुछ आप लोगों को कौन कौन सा बुक पढ़ना है। यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, तो हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी दोनों भाषा में क्वेश्चन पेपर रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन सही के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग -1 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। टोटल ये 100 अंक, टोटल इस परीक्षा में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का, तो सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित 75 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ का। तो दोस्तों हम आप लोगों को जो तैयारी करवाएंगे ये जीके सेक्शन वाले का, और जो क्लर्क वाले पोस्ट है तो क्लर्क वाले पोस्ट में सभी विषय की आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। तो चैनल को फटाफट आप सभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो में 75 क्वेश्चन, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित जीके से संबंधित 25 क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो पोस्ट है इसमें 75 क्वेश्चन, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित जीके से संबंधित 25 क्वेश्चन। अब यहाँ पर विशेष सर्वेक्षण लिपिक, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट इसी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और ये नॉर्मल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा गया है, तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये पैटर्न जो है सेम सचिवालय सहायक एग्जाम के तरह है। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है जीएस यानी जनरल स्टडी, जिसमें आपको साइंस जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद मैथ से हो गया 50 क्वेश्चन। इसके बाद रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, यानी टोटल 150 क्वेश्चन है। और इस 150 में आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में आप लोगों को शुरू में सारा कुछ बताए। फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, तो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BCEC बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है।
अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, सारा कुछ आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट यहाँ पर देखिएगा, अगर आप जनरल EWS BCBC कैटेगरी से आते हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए 800 रुपये का पेमेंट है। SC ST दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये का पेमेंट रखा गया है। फॉर्म आपको फिलअप करना है, फिर इसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल सारा कुछ सबमिट करके आपको सबमिट करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, ये जो शुरू है 13 अप्रैल से, लास्ट डेट है 12 मई। फॉर्म में आप सुधार पेमेंट सारा कुछ यहाँ पर 10 मई तक, परीक्षा शुल्क का भुगतान आप 10 मई तक कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा तो ऑनलाइन चालान के माध्यम से 10 मई तक है, ऑनलाइन आप 12 मई तक पेमेंट कर सकते हैं। सुधार आप 18 मई से लेकर के 20 मई तक कर सकते हैं। इसके बाद एडमिट कार्ड और परीक्षा की सूचना जल्द ही ऑफिशियल साइट पर दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मई तक फॉर्म फिलअप हो रहा है और इस परीक्षा में ज़्यादा डिले बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। CBT परीक्षा ली जाएगी और TCS के माध्यम से ये परीक्षा ली जाएगी। बिल्कुल आप लोगों को साफ़ सुथरे तरीके से ये परीक्षा देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। तो हम आप लोगों को पूरे सारा कुछ तैयारी करवाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, तो इसलिए आप सभी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिलेबस कौन कौन सा बुक पढ़ना है, संपूर्ण सिलेबस के बारे में सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। मेधा सूची देखिएगा तो CBT एग्जाम में मार्क्स के आधार पर बनेगा, एक्सपीरियंस का किसी भी चीज़ का मार्क्स इसमें नहीं जुटने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स लाइए, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद काउंसलिंग होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें सभी डॉक्यूमेंट सारा कुछ आपका चेक किया जाएगा और इसके बाद एग्जाम में मार्क्स के आधार पर फाइनली रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपके ये काम का चैनल है, इस चैनल पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सिलेबस, संपूर्ण तैयारी सारा कुछ करवाने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और आप लोगों को ये एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर सिलेक्शन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।